रात के 12 बजे फोन बजता है। 25 साल का लड़का नींद से जागकर खुश होकर फोन उठाता है। वह खुश इसलिए है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बिना किसी वक्त की परवाह किए उसे कभी भी फोन कर सकती है। फोन की दूसरी ओर से प्यारी सी आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो लल्ला। आज मेरे बेटे को 25 साल पूरे हो गए हैं, मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज सुनते ही बेटे के चेहरे का रंग ही बदल जाता है। वह गुस्से में बोलता है, माँ तुम्हें समझ नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। तुम यह बात सुबह भी बता सकती थी ना। इसके बाद वह फोन काट देता है। थोड़ी देर बाद फिर से फोन बजता है और इस बार उसके पिताजी होते हैं। बेटा इस बार आराम से बात करता है। धन्यवाद पिताजी, आपने मुझे जन्मदिन की बधाई देने के लिए फोन किया और वो भी इतनी रात को। पिताजी कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें बधाई देने के लिए नहीं बल्कि ये बताने के लिए फोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल हैं। वो इतनी पागल हैं कि पिछले 10 दिनों से मुझे हर रोज तेरे जन्मदिन की याद दिलाती आ रही हैं। तू हमसे सैकड़ों किलोमीटर दूर होने के बावजूद उसने यहाँ पर खुद अपने हाथों से तेरे लिए केक बनाया है। ऊपर से वो जिद कर बैठी है कि जब तक तुझे जन्मदिन की बधाई नहीं दे देती तब तक न वो खुद कुछ खाएगी और न ही मुझे खाने देगी। बेटा सब ध्यान से सुन रहा था। पिताजी कहते हैं, बेटा तू अपनी माँ के पागलपन के बारे में अनजान है, मैं उसे अच्छी तरह समझता हूँ। वह 26 साल पहले ही पागल हो गई थी जब डॉक्टर ने उसे बताया कि हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने बिना एक सेकंड भी सोचे बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने को मजबूर कर दिया था, जिसमें लिखा था कि उसकी जिंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में होगी और अगर कुछ होता है तो उसकी जिम्मेदारी डॉक्टर की नहीं होगी। अब तू ही समझा, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए जान देने के लिए तैयार हो जाए, हम उसे पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? यह बात कहकर पिताजी ने भी फोन को बंद कर दिया। बेटे को एहसास हुआ कि उसने जो किया वह बहुत गलत था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। उसे पश्चाताप हुआ और उसके चेहरे से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। सुबह सुबह बेटा अपने माता पिता से माफी मांगने के लिए अपने घर वापस चला गया। जब वह वहां पहुंचा तो माँ के पैर पकड़कर माफी मांगता है और माँ बेटे को गले लगा के कहती है, देखो जी मेरा लाल आ गया। फिर पिता से माफी मांगता है। तब पिताजी कहते हैं, जा तू वापस चला जा। तेरी माँ हमेशा कहती थी कि तू उसे बुढ़ापे में सहारा बनेगा, लेकिन मैं उसे समझा दूंगा जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ, वैसे ही आगे भी मैं उसका ख्याल रखूंगा। पिता की ऐसी कड़वी बातें सुनकर बेटे के आंखों से आंसू बहने लगे। बेटा सर झुकाए अपने पिता के सामने चुपचाप खड़ा रहा। अपने बेटे को रोता देख माँ आगे आती है और अपने पति को कहती है, जाने दीजिए, माफ कर दीजिए, हमारा ही बेटा है। एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है इसका अंदाजा कोई नहीं लगा सकता। केवल एक माँ ही अपने बच्चे की गलतियों को माफ कर सकती है। माता पिता को आपकी दौलत नहीं चाहिए, वास्तव में उन्हें आपका प्यार और समय चाहिए। माता पिता को प्यार दीजिए, माँ की ममता अनमोल होती है। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और देखते रहिए द माही शो।